अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक आदमी था जो समुद्र किनारे रहता था। उसके पास बहुत सारी कश्तियां थी जिसको वो किराए पर देता था। किसी ने अगर समुद्र की सैर पर जाना होता या किसी मछुआरे की मछलियां पकड़ने के लिए जाना होता किसी ने, तो उसके पास हर तरह की कश्ती मौजूद थी। एक कश्ती उसने अपने खुद के लिए भी रखी हुई थी। उसके बच्चे जो शहर में पढ़ते थे वो कभी कभार छुट्टियों में समुद्र की सैर करने के लिए वहां पे आया करते थे। अब गर्मियों की छुट्टियां होने वाली थी। उस आदमी को अंदाजा था कि छुट्टियां होते ही उसके बच्चे समुद्र की सैर के लिए जरूर आएंगे। उसने एक पेंटर को बुलवाया। उसकी कश्ती का रंग थोड़ा खराब हो चुका था, तो पेंटर ने बोला कि उसने फिर पेंटर से बुलवाया कि इस कश्ती को अच्छा सा पेंट कर दो। मेरे बच्चों ने छुट्टियां गुजारने आना है, उन्होंने समुद्र की सैर भी करनी है, तो इस कश्ती को खूबसूरत सा पेंट कर दो कि बिल्कुल नया ब्रांड लगे। अब पेंटर भी अपने काम में एक्सपर्ट था। उसने बड़ी खूबसूरती से, बड़ी महारत से कश्ती को पेंट करना शुरू कर दिया। जब वो कश्ती को पेंट कर रहा था तो उसकी नजर पड़ी कि उसने देखा कि कश्ती में एक सुराख है और एक साइड से कश्ती थोड़ी टूटी हुई है। अब वो पेंटर चूंकि ज्यादातर कश्तियों को ही पेंट करने का काम करता था, इसलिए उसे कश्तियों की थोड़ी बहुत मुरम्मत करना भी आती थी। सुराख चूंकि कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए उसने बड़े आराम से उस सुराख को रिपेयर करके उस पर पेंट भी कर दिया। कश्ती एकदम बिल्कुल न्यू लग रही थी। पेंट का काम मुकम्मल करने के बाद उसने कश्ती के मालिक के हवाले की कश्ती को और अपने पैसे लेके वहां से चला गया। कश्ती के मुरम्मत का जो तस्करा है उसने मालिक के साथ नहीं किया कि छोटा सा काम है, इसकी मैंने अलग से पैसे क्या लेना है, ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, इसलिए उसने मालिक से इस मुरम्मत का जिक्र ही नहीं किया और वापस अपने गांव चला गया। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक आदमी उसके गांव से बुलाने के लिए आया कि जिस कश्ती को तुमने पेंट किया था उसका मालिक वो सेठ तुम्हें बुला रहा है। अब ये पेंटर जो ने घबरा गया, परेशान हो गया कि उसने अपना काम बड़े अच्छे तरीके से किया था, कहीं कोई कमी कजी कोताही तो नहीं रह गई थी कि दोबारा बुलावा आ गया है। खैर, वो परेशानी के आलम में दोबारा समुद्र किनारे पहुंच गया। खिलाफ तवक्को सेठ ने उसका बड़ा अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया, उसे चाय पिलाई, खाना खिलाया, फिर एक लिफाफा उसके हाथ में पकड़ा दिया। पेंटर ने जब लिफाफा खोला तो वो मोटा सा लिफाफा पैसों से भरा हुआ था। पेंटर ये देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, मालिक, मैंने तो आपकी कश्ती का पेंट का काम किया था और तो कोई इतना बड़ा काम मैंने किया ही नहीं था कि इसके पैसे आप मुझे ऑलरेडी पहले ही दे चुके हैं, तो इतने ज्यादा पैसे किस लिए, मुझे नहीं समझ आ रही मुझे क्यों दे रहे हैं। सेठ ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक और सही कह रहे हो, पेंट के पैसे तो मैंने तुम्हें उसी दिन दे दिए थे। ये जो पैसे अब मैं तुम्हें दे रहा हूं ये तुम्हारे दूसरे काम के हैं और जितना बड़ा तुमने वो काम किया उसके हिसाब से तो ये पैसे जो मैं तुम्हें लिफाफे में दे रहा हूं ये बहुत कम है। अब पेंटर बेचारा हैरान हुआ कि मैंने इतना कौन सा बड़ा काम किया जिसकी मुझे खबर ही नहीं है। सेठ ने उसकी मुश्किल आसान करते हुए कहा, बात यह है कि अपनी कश्तियों के कारोबार में मैं इतना बिजी रहता हूं कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मेरे बच्चे सैर करने के लिए आए हुए थे और मैं अपनी जाती कश्ती को अच्छे तरीके से पेंट करवाना चाहता था, इसलिए उसका पेंट करने के लिए मैंने तुम्हें बुलवाया था। तुमने अपना काम अच्छे तरीके से कर लिया, मैंने तुम्हें पैसे दिए और तुम चले गए वहां से। अगले ही दिन बच्चे अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए आ गए और आते ही उन्होंने कहा कि हमने समुद्र की सैर करनी है। उन्होंने कश्ती निकाली और उसमें सवार होकर चले गए और मैं अपने काम में इतना बिजी रहा कि मुझे याद ही नहीं रहा कि कश्ती में तो एक सुराख भी था, उसको भी ठीक करवाना था। और ये मुझे बात तब याद आई जब मेरे बच्चे कश्ती को लेकर गहरे पानियों में जा चुके थे। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि उस वक्त मेरी क्या हालत थी। मेरे बच्चे मेरी जिंदगी का सरमाया समुद्र के बीचों बीच एक ऐसी कश्ती के अंदर थे जिसमें सुराख था। मेरी बीवी ये सुनकर सदमे से बेहोश हो गई। मुझे भी साफ नजर आ रहा था कि अब मैं अपने बच्चों को कभी नहीं देख पाऊंगा। कुछ ही घंटों के बाद मैंने देखा कि मेरे बच्चे वापस आ गए और वो बड़े खुश हैं। वो समुद्र की सैर करने के बाद खुशी खुशी घर वापस आ गए थे। मैं हैरान और परेशान था कि ये मुआजिजा कैसे हो गया। जिस कश्ती में सुराख था वो कश्ती सही सलामत समुद्र से वापस कैसे आ गई। मैंने अपने बच्चों को गले लगाया और अपने रब का शुक्र अदा किया। फिर भागा भागा कश्ती देखने के लिए गया। देखा तो वहां सुराख का कोई नामो निशान भी नहीं था, उसकी मुरम्मत हो चुकी थी। तुमने उस दिन सिर्फ पेंट का ही काम नहीं किया बल्कि कश्ती की मुरम्मत का भी काम कर दिया। अपनी अच्छी आदत की वजह से तुमने इस एक्स्ट्रा काम का मुझसे जिक्र तक नहीं किया। अपने पेंट के पैसे लेकर तुम चले गए। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी ये छोटी सी अच्छाई मेरे कितने काम आएगी। तुम्हारी इस छोटी सी अच्छाई की वजह से आज मेरे बच्चा जिंदा है। आज मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। आज मैं तुम्हें जितने भी पैसे दे दूं वो कम है। तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई है, वो मेरे लिए बहुत अनमोल है। आज
تم نے مجھے خرید لی ہے، آج میں تمہیں یہ جو پیسے دے رہا ہوں یہ اسی مرمت کے پیسے ہیں دوستو، جو تم نے اس دن مجھے بنا بتائے اس کی مرمت کر دی تھی۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ لرننگ حاصل ہوتی ہے کہ آپ اپنی طرف سے اچھے کام کرتے چلے جائیں، پھل اوپر والا ضرور دے گا۔ اس لیے جہاں کہیں آپ کو اچھائی کرنے کا موقع ملتا ہے تو بے لوث ہو کر بنا کسی غرض یا لالچ سے اچھے کام کرتے جائیے۔ یہ دنیا والے اگر آپ کو اچھائی کا بدلہ نہ بھی دیں تو اوپر والا آپ کو اچھائی کا بدلہ ضرور دے گا۔ اگر آپ کو ضرورت کے وقت اپنے مشکل ٹائم میں آپ کو یاد کرتا ہے تو برا مت مانیے کہ یہ بندہ تو صرف کام پڑھنے پہ مجھے یاد کرتا ہے، ہمیشہ کام سے فون کرتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، اندھیرا ہونے پہ ہی دیے کی یاد ضرور آتی ہے۔ اس لیے اپنے رب کا شکریہ ادا کیجیے، اس نے آپ کو چراغ بننے کا موقع دیا ہے، اس نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ دوسروں کی زندگیوں کو روشن کر رہے ہیں، ان کے اندھیرے مٹا رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آخر میں ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے یاد رکھنا ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر اسد محمود کی اوریجنل شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر نیچے ہوئی اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتاتا آپ کو۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، ایمی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔